वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात कर रहे हैं हम ज्योमेट्री टॉपिक की और ज्योमेट्री टॉपिक के हमने 3 पार्टों में हमने काम किया है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% 5 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सैनिक स्कूल में भी और मिलिट्री स्कूल में भी। अब यहाँ समझने वाली बात है, पहले क्वेश्चन से आज से फिर से चौथे पार्ट में जो है हम बात करें, और आज का पहला क्वेश्चन जो हम ट्राइंगल पे लेंगे। और ट्राइंगल की बात करें मेरे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ट्राइंगल पे किस तरीके से ये क्वेश्चन आया है उसकी बात करें। द रेशियो ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 4:5। द रेशियो ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक बात हुई है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के बारे में, जिसमें दो एंगल्स के बारे में रेशियो दे रखा है 4:5 एंड थर्ड इज राइट एंगल। दो तो हमारे को रेशियो में दे रखा है और तीसरा जो है राइट एंगल दे रखा है, मतलब 90 डिग्री दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखो मेरे दोस्तों, अगर समझने वाली बात यह है कि एक ट्राइंगल के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है वो मिलकर जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास 3 साइड है, एक साइड 90 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4x एक 4:5 में दे रखी है, तो 4:5 और यहाँ पर प्लस करेंगे 90, जो किसके बराबर है, 180 के बराबर, क्योंकि ट्राइंगल जो है तीनों साइड जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 रेशियो में दे रखा है। अब इनको प्लस करके 180 डिग्री के बराबर करना है, तो 4x प्लस 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब 4x और 5x प्लस हो जाएंगे 9x और 180 में से 90 माइनस हो जाएंगे, इस साइड जाके 180 में से 90 माइनस, तो 9x इज इक्वल टू 180 में से 90 गए तो 90 आएगा। x इज इक्वल टू 90/9, 9 10 90, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब उसने कहा स्मॉलेस्ट एंगल क्या है। अब हमने 3 एंगल की बात कर ली ट्राइंगल में, एक हमारे पास 4x है, एक 5x है, एक 90 है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर उसने कहा स्मॉलेस्ट, अगर मैं x की वैल्यू 5 के साथ रखूं तो 50 बनेगा, x की वैल्यू 4 के साथ रखूं तो 40 बनेगा। तो यहाँ मैं 4 एक स्मॉलेस्ट के लिए 4x के साइड में x की वैल्यू रखूंगा, तो 4 × 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। बोलो समझ में आएगी। अब देखो मैंने एक बात कही है यहाँ पे कि ट्राइंगल के तीनों साइड जो मिलके 180 होती है, तो यहाँ पर आप समझो अगर 4x के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 5x के साथ करता तो 5 × 10 50 हो जाता। इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, 90 हो जाता। 90 तो ये और 90 पहले दे रखा 180 के बराबर हो जाता। तो कुल मिला के जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो बिल्कुल राइट निकाली, x की वैल्यू 10 निकाली। अब इसमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, हमारे पास तीन एंगल आ गए। एक तो राइट एंगल 90 की बात करें और एक हमारे पास 40 आया, एक 50 आया, तो स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा, 40। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, एट द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब देखो ये आपको 49 दे रखा है, ये 65 दे रखा है, आपको ये वैल्यू निकालनी। आपको बताया ट्राइंगल के तीनों साइड जो है उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो हमारे पास 2 एंगल तो है, तीसरा एंगल चाहिए। तो आप या तो 180 में से दोनों को जोड़ के इस तरीके से, कैसे 65 + 49, तीसरा एंगल हमको पता नहीं x रख दो, बराबर 180 के बराबर कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे, ये 49 है ना, 49, ठीक, ये 49। अब आप 65 और 49 को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 114 आ रहा है ना, 114, ठीक, 114 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 114 माइनस करेंगे तो बोलो कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पर 66 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, एंड द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ट्राइंगल में देखो आपको पता है तीनों साइड का सम जो होता है वो 180 डिग्री है। हमारे पास यहाँ 2x दे रखा है, ये 4x दे रखा है और ये 3x दे रखा है। 2x + 4x + 3x जो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब इनको प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 6 × 3 9x हो गया।
इजिकल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इजिकल टू 180 अपॉन 9 कर दोगे। 9 टू जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई। अब x की वैल्यू यदि 20 ऑप्शन में है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही है। अब देखो आप प्रूफ करना चाहो तो कर भी सकते हो। 20 को 2x के साथ रखोगे तो 40 बन जाएगा, 20 को 4 के साथ रखोगे तो 80 बन जाएगा, और 20 को 3 के साथ रखोगे 60 बन जाएगा। और देखो इनको प्लस करोगे 40 और 80, 120 और 60 कितना हो जाएगा वापिस 180। तो इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली 20 वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 28, फाइंड द थर्ड एंगल। देखो यहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है और तीसरा एंगल बताना है, फाइंड द थर्ड एंगल। इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, बट तीन एंगल कहाँ होंगे, ट्राइंगल में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एंगल आपको दे रखा है, एक एक्यूट, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल और उसका एक्यूट एंगल। तो देखो यहाँ पर आपको पता है एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, 90 से कम। यहाँ पर समझो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक एंगल तो राइट एंगल है, दूसरा कितना है 28, तीसरा आपको पता नहीं है। तो तीनों एंगल मिलके कितना होता है, जब मैं एक्स रख दूं यहाँ पे 180 के बराबर होता है। अब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 90 और 28 कितने होते हैं बेटा 118 होते हैं, ठीक, इजिकल टू 180। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 118 माइनस कर दूंगा तो मुझे जो थर्ड एंगल चाहिए वो मिल जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2c। तो यहाँ पर 62 जो है ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बात करें मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल। देखो एक ट्राइंगल के लिए यहाँ पर दो एंगल की बात रख रही है, 60 और 50 है, तीसरा एंगल आपको चाहिए। तो आपको बताया ट्राइंगल के तीनों साइड जो है 180 होती है एंगल्स मिलके, तो 60 प्लस 50 प्लस x इजिकल टू 180 के बराबर है। अब 60 और 50 का कितना होता है बेटा 110 प्लस x इजिकल टू 180। x के लिए 180 माइनस 110 करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो तीसरा एंगल आपका 70 डिग्री हो गया, और 70 डिग्री सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पे द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 114, फाइंड द थ्री एंगल। अब यहाँ पर देखो रेशियो में तीनों एंगल जो है एक ट्राइंगल के लिए रेशियो में दिए गए, और रेशियो में दिए गए और आपको यहाँ पर एंगल निकालने हैं तो किस तरीके से निकालें। देखो 1:1:4 इजिकल टू 180 के बराबर ट्राइंगल के बारे में। अब मैं सोचूं कि 1x लिख सकता हूँ, 1x भी लिख सकता हूँ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x और ये 4x इजिकल टू 180, x की वैल्यू निकालनी है। 4 और x 5 और x 6x हो गया इजिकल टू 180, ठीक, x इजिकल टू 180 अपॉन 6 हो गया, 6 3 18, ये 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू 13 आ गई तो आप उठा के यहाँ रखो, इसके साथ रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसके साथ रखोगे या प्लस नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 30 हो जाएगी। और ये 30 को 4 के साथ रखोगे तो 4 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो आपके पास तीनों एंगल आ गए, एक तो 30 आ गया, दूसरा भी 30 आ गया, और तीसरा 120 आ गया। तो तीनों का सम देखो 30 30 60 120 कितना होता है 180 होता है, तो तीनों का सम भी 180 होता है, और तीनों एंगल जो है हमको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स कैन बी दोज ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल के लिए हमको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर समझने वाली है कि ये एंगल जो आपको दिए हुए हैं इनका सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि 40 और 80 जो होते हैं 120 और 90, ये 180 नहीं हो रहा है। 100 और 80 180 और 50 ये भी नहीं हो रहा है। 90 और 60 150 और 20 170 ये भी नहीं हो रहा है। 40 और 60 100 और 80 बिल्कुल हो रहा है 180। तो कुल मिला के आपको तीनों एंगल के बारे में आपको पता है, चाहे वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन तीनों का सम जो है 180 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है,
कि तीनों एंगल का सम जो है मेरे दोस्तों वो कितना होगा 180 डिग्री। ये ऑप्शन आपका सही। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहां पर बात जो आई है नेक्स्ट, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 2x 3x 4x एंड x, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। देखो एक क्वाड्रिलेटर की बात करें, सबसे पहले क्वाड्रिलेटर की बात करें तो हमने ट्राइंगल के बारे में देखा था कि तीन साइड मिलकर सम जो है 180 डिग्री होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटर में आपकी तीन चार बातें आएगी, जैसे कि आपका एक तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर में भी चारों साइड जो है चार साइड होती है और चारों साइडें जो है इनका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 3। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, 90 90 और 90। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना, ट्राइंगल में सारी भुजाएं सारी साइडें मिलके 180 होती है और क्वाड्रिलेटर का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे चार साइडें होंगी और चार साइडें मिलके कितना होगा? 360 होगा। जैसे कि हम दूसरा बात करें रेक्टेंगल के विषय में, तो रेक्टेंगल में भी आपकी चार साइड होगी। रेक्टेंगल में कितनी साइड होगी बेटा? चार साइड होगी। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे मैं रोम्बस की बात कर लूं, रोम्बस की बात कर लूं, रोम्बस में भी चार साइड। ट्रेपेजियम की बात कर लूं तो भी चार साइड। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि क्वाड्रिलेटर में चारों साइडें जो होती हैं और चारों साइडों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जिस तरीके से हमने ट्राइंगल के बारे में देखा कि ट्राइंगल में जो है 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से यहाँ पर 360 होता है। तो यहाँ अपन इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें उसकी बात करें। देखो यहाँ समझने वाली बात है कि क्वाड्रिलेटर के बारे में कहा और 2x 3x 4x और x, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब आपको यहाँ पर चारों एंगल में से सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालना और दोनों का डिफरेंस निकालना। तो देखो हम पहले क्या करें, चारों एंगल के बारे में देखते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक, तो क्वाड्रिलेटर की चारों साइड जो है मिलकर 360 होती है। 2 3 5 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया? 10। यहाँ पे आपका 10x हो गया। कैसे? 2 और 3 कितना हो गया? 5 5 और 4 कितना हो गया? 9 और 1 x और तो 10 हो गया। इजिकल टू कितना हो गया? 360 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो पहले। 10 0 से 0 हमारा एक x की वैल्यू आ गई 36 की। अब जब 36 आ गई है तो हम क्या करें, सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात करें। अब देखो सबसे बड़ा 4x ही है और सबसे छोटा x है, तो आप क्या करो 4 के साथ इस 36 को रखो। 4x सबसे बड़ा है तो 4x, x की वैल्यू आपके पास 36 आ गई है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 36 4 जा होता है 144। ये आपका एक एंगल हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। अब स्मॉलेस्ट की बात करते, स्मॉलेस्ट आपको x पता है, x की वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं, स्मॉलेस्ट है आपके पास 36। कितना बेटा? 36। लेकिन आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, 144 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 108। यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो हम 36 कर देते, बड़ा पूछता लार्जेस्ट पूछता तो यहाँ पर 144 है। और देखो यहाँ पर भी अपन रख के इनको प्लस करेंगे तो सबका सम जो है 360 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के बारे में बताना है और चारों एंगल्स के बारे में बताना है। और उसने कहा कि ऐसा एंगल जो, ऐसे ऑप्शन जो नहीं है क्वाड्रिलेटर की श्रेणी में नहीं आते। तो आप देखो हमको बताया कि क्वाड्रिलेटर में ये होता है कि चारों साइडें मिलके जो होती है वो 360 डिग्री बनाती है। तो आप ये देखेंगे पहले ऑप्शन में बात करेंगे 50 और 60 कितना होता है बेटा? 110 110 और 110 220 220 और 140 360। तो यहाँ पर ये सम 360 हो रहा है। ये ऑप्शन अपना राइट नहीं है क्योंकि उसने नॉट पूछा है, नहीं होना चाहिए। 100 और 160 की बात करूं, 160 और 40 की बात करूं, 200 300 और 60 ये हो गया 360, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें 80 और 100, 180 और 100 कितना होता है? 290 और 60, ये भी कितना हो रहा है? ये 360 हो रहा है। चौथे की बात करें 70 80, देखो 90 और 100 110 200 हो गया, ये 280 हो गया। 280 और 70 कितने होते हैं? 350 350। तो कुल मिला के यहाँ पर ये 350 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ने कहा
नॉट क्वाड्रिलेटर। आपको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटर में चारों साइडें मिलकर कितना सम बनाती है, उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या सेम ही रिपीट हो गया कि बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सेम रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीगन? अब पॉलीगन के बारे में आपको बताया, हाँ पॉलीगन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जिसकी 3 साइड और 3 साइड से ज्यादा होती है वो सारे पॉलीगन में आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा खड़ा होकर बता सकता है। हाँ लक्षिता आप बताइए बेटा कि यहाँ पे कौन जो है पॉलीगन नहीं है, 3 साइड और 3 साइड से ज्यादा जो होते हैं वो पॉलीगन की श्रेणी में आते हैं। तो कौन सी आकृति जो है, कौन सा डायग्राम यहाँ पॉलीगन में नहीं आएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। देखो ये मैंने कहा 3 साइड और 3 साइड से ज्यादा, तो ये भी 4 साइड होगी, ये पॉलीगन 4 साइड पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटर, 3 साइड पॉलीगन इज ट्राइंगल, और ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 साइड इज पॉलीगन हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नेनागन और 10 साइड डेकागन। तो यहाँ पर ये देखो ये सर्कल है, सर्कल जो है पॉलीगन की श्रेणी में नहीं आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है बेटा, अगली आकृति बात करें। हाँ सर अभी बताया 5 साइड्स पॉलीगन इज नॉन एज, 5 साइड पॉलीगन किसे कहते हैं बेटा? हेक्सागन, ट्राइंगल, ऑक्टागन और पेंटागन। भाई 5 साइड पेंटागन, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पेंटागन जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं। चलो इधर देखो अगला क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एंगल्स फॉर्म विच व्हेन द क्लॉक इज 6:15। देखो 6:15 हुए हैं, तो वो कौन से एंगल की श्रेणी में आएगा ये आप देखने का प्रयास करो। घड़ी बनाओ और 6:15 बनाओ, 6:15 पे देखो टाइम क्या हो रहा है। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है आइडेंटिफाई नेम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉइंट व्हेन द क्लॉक इज 6:15। देखो समझने वाली बात है, 6:15 हो गए। देखो इस तरीके से घड़ी की बात करें 12 1 2 3 4 5, ये इस टाइप का टाइम वाला क्वेश्चन एंगल्स पे 100% पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन। ठीक 7 8 9 10 और 11, ये देखो ये चीजें आपको जब घड़ी टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्लॉक रीजनिंग में, वहां से और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है एक्यूट एंगल, ऑप्टस एंगल और इनके बारे में जानकारी होनी। देखो 6:15 हो गए, तो छोटा बड़ा कांटा आपका बिल्कुल 3 पे होगा। ठीक छोटा कांटा क्या 6 पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 मिनट में जो है वो घड़ी की जो सुई जो होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में जो है आधा डिग्री कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा कांटा यदि 3 पे है तो क्या छोटा कांटा अभी तक 6 पे है क्या? नहीं, वो थोड़ा आगे सरक हो चुका है। अब अगर 6 पे होता तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता नहीं बनाता, लेकिन ये 6 पे नहीं है, 6 से ज्यादा हो चुका है। क्यों हो गया ज्यादा बेटा? देखो इसको वापस समझेंगे। 6 से ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये 6 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो ये 90 से ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको 90 मानूं तो 90 से ज्यादा हो रहा है, 90 से तो ज्यादा है, और 180 से क्या है बेटा? कम। 90 से तो ज्यादा है, 90 से तो ज्यादा, और 180 से क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा। 180 से कम हो रहा और 90 से ज्यादा हो रहा है। ऐसे एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है वो एंगल किसकी श्रेणी में आते हैं? ऑब्टूस एंगल, और 90 से कम वाले एक्यूट एंगल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सीक्वेंस करेक्टली मेजर द दीज एंगल्स विद देयर मेजर। देखो ये आपके सामने अलग अलग एंगल दे रखे हैं, और इन एंगल्स को मेजर मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको जमाना है। तो आपको पता है सबसे पहले बात करें तो एक्यूट एंगल आता है, और एक्यूट एंगल में आपको पता है 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम ए ऑप्शन सही होगा। पहले इसका नंबर आएगा, पहले इसका नंबर आएगा। सेकंड जो है हम बात करें 90, क्योंकि ये जो है 180 और ये 180 से ज्यादा हो रहा है। ये 180 से ये क्या हो रहा है बेटा? ये कितना हो रहा है बेटा? अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ये राइट एंगल है।
ठीक, ये वाली बात। और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर की, तो आप यहाँ पर फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसको दे देंगे, सेकंड इसको दे देंगे, मतलब ए थर्ड नंबर वाला पहले आएगा और फिर ये लास्ट में आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा और ये लास्ट में आएगा 180 डिग्री। तो कुल मिला के देखो 90 डिग्री से ज्यादा है, पहले 90 डिग्री से कम, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा और फिर 180। तो आप देखो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे पहले 90 डिग्री से कम, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से ज्यादा, चौथा थर्ड पे आ गया और फिर लास्ट वाला बी जो है सेकंड यहाँ आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों, नेम द ट्राइंगल शोन बिलो बेस्ड ऑन बोथ साइड एंड एंगल्स। देखो इस ट्राइंगल के बारे में अपने को जानना है। देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, ट्राइंगल जो है 3 टाइप्स का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटर में तीनों साइड सेम होती है, आइसो मतलब 2, दो साइड सेम होती है, और स्केलन में तीनों साइडें अलग अलग होती है। तो यहाँ देखो इसको डिनोट भी करते हैं, जैसे 1, 2 और या 3, तो तीनों अलग अलग है। तो एक तो ये पता चल गया कि ये स्केलन ट्राइंगल है, ठीक, स्केलन ट्राइंगल है, ये पता चल गया। और यार राइट एंगल कैसे, देखो यहाँ से एक डायग्राम में इस तरीके की लाइट ये बना रहता है, तो अपने को ये पता चलेगा कि ये 90 डिग्री एंगल यहाँ से बन रहा है। तो स्केलन और राइट एंगल दोनों होगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्केलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से अपन कम करते हैं।